हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विगु समास। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था क्या? द्वंद्व समास। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? द्वंद्व समास पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि दो शब्दों के बीच में जो संयोजक शब्द होता है वो क्या होता है? और होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा था राम और लक्ष्मण। ठीक है, तो इसको हम अगर समास विग्रह इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? राम और लक्ष्मण। क्या लिखेंगे इसको? राम और लक्ष्मण। तो हमने समझा था कि जिस भी समास में बीच में योजक शब्द और लिखा होता है वो क्या होता है बच्चों? द्वंद्व समास होता है। अब चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि द्विगु समास क्या होता है। देखिएगा, द्विगु समास जो होता है उसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यात्मक होता है। ठीक है, पहला पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यात्मक होता है। और संख्यात्मक के जो संख्या वाला पद है उसके बाद जो दूसरा पद होगा वो कैसा होगा? दूसरा जो पद होगा वो संख्या विशेष्य होगा, मतलब उस संख्या की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, संख्या विशेष से होगा, मतलब उस संख्या की विशेषता बतलाएगा दूसरा पद। पहला पद क्या होगा? संख्यात्मक होगा। अब समझेंगे कैसे कि द्विगु समास है यहाँ पर। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम। पंचपात्र। क्या लिखा हमने? पंचपात्र। तो आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे आपके सामने में लिख दिया मैंने कि पंचपात्र, अब बताइए इसमें कौन सा समास होगा? तो आपको अगर पता है कि जो द्विगु समास होता है उसमें क्या होता है? पहला पद संख्यात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद क्या है? पंच है, मतलब पाँच है, मतलब क्या है? संख्या वाला पद है। तो आप तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि ये कौन सा समास हो जाएगा। कौन सा? ये द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। अब इसका हम समास विग्रह करें अगर हम पंचपात्र का, तो क्या लिखेंगे आप? पांच पात्रों का समूह। क्या लिखेंगे आप? पांच पात्रों का समूह। अब आपको आइडिया पता चल गया कि कैसे हमें करना है। जैसे ही हमें पता चला कि आगे कोई संख्यात्मक है, ठीक है, संख्या लिखी हुई है आगे, और ये जो संख्या है वो दूसरे पद का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो हमेशा आपको आंसर कर देना है क्या है ये? कौन सा समास? ये है द्विगु समास। ओके, समझ गए? तो चलिए अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं आपके सामने और उसको हम लोग उसका समास विग्रह करके देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, फटाफट से अपना, अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे अपना आंसर करूँगी आपको कोशिश करते रहना कि आपका आंसर हमसे पहले आए। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हो। तो पंच है, सामने क्या लिखा है? संख्या लिखी है, इसका मतलब कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंच मुख मतलब क्या हो जाएगा? पाँच मुखों वाला। क्या हो जाएगा? पाँच मुखों वाला, मतलब पांच अहम मुख जिसके, या पांच मुखों वाला। तो क्या है इनका? अगर हम कहें कि कौन होते हैं तो ये हनुमान जी होते हैं। ठीक है, मैं आपके एक जो है आप जानकारी के लिए बता रही हूँ, आपको इसमें ये लिखना नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा है त्रिलोक, आगे लिखा है संख्या, मतलब कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक है, अब क्या है? त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समूह। ठीक है, समझ आ रहा है ना? चलिए, और अब अगला है सवाल तीसरा, नवरात्रि मतलब नवरात्रों का समूह या नवरात्र का समूह, नवरात्रियों का समूह। समझ आ रहा है बच्चों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे और मुझसे पहले अपना आंसर लगाने की कोशिश करिए। लिखा है अगला दुधारी, मतलब क्या हो जाएगा? द्वि का मतलब दो, धारी का मतलब धार वाला। ठीक है, दो धार वाला। एक गाना सुना ना, दो धारी तलवार यार, है ना? वही वाला है। तो ऐसे ही भी याद कर सकते हो आप, बस मौज मस्ती से पढ़ो यार। कौन सा सीरियसली हमें जो है हमें जंग लड़ना है ना? अच्छे से आप मस्त होके पढ़ोगे, मज़ा लेके पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको याद ही रहेंगी। चतुष्पाद मतलब क्या हो जाएगा? चार पैरों वाला। ठीक है, चार पैरों वाला हो जाएगा चतुष्पाद। चार पाई तो क्या हो जाएगा इसमें? चार पायों का समूह, चार पायों का समूह। ठीक है, या फिर यहाँ पे चतुष्पाद का हो जाएगा चार पैरों का समूह। ठीक है, वाला नहीं, का समूह। समझ आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चौमासा मतलब क्या हो जाएगा? चार मासों का समूह, चार मासों का समूह, है ना? चलिए, समझ आ गया ना कि द्विगु समास क्या होता है? एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं।
अगर आगे जो पहला पद है वो संख्यात्मक होगा और जो दूसरा पद होगा यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो जो संख्या यहाँ पे लिखी गई है वो इसकी विशेषता बता रहा होगा। मतलब जो भी यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा वो जो लिखा है आगे जो संख्या लिखी हुई है वो उस पद का क्या बता रही हो कि विशेषता बता रही हो। तो ऐसा जो समास हमें देखने को मिलता है वो होता है द्विगु समास। वह आपने सामने अपने देख लिया एग्जाम्पल्स, पंचमुख, त्रिलोक, नवरात्र, दुधारी, चतुष्पाद, चारपाई, चौमासा। तो ऐसे आपके सामने संख्या लिखी रहेगी। ओके, आपको सामने यहाँ पे संख्या लिखी रहेगी, हमें इसी से हमें पहचान में मिल जाएगा कि क्या है, ये द्विगु समास है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं आपकी कर्मधारय समास क्या होता है। अच्छा देखो, सामने देखो, ट्रिक देखो, समझने की ट्रिक देखो, क्या लिखा है, कर्मधारय, आगे क्या लिखा हुआ है, कर्म लिखा हुआ है ना। तो किसी चीज़ की पहचान कैसे होती है, कर्मों से होती है कि नहीं। जैसे आपकी पहचान है, या तो आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी अच्छी पहचान होगी, और गलत काम करेंगे तो भी आपकी पहचान होगी। आप जैसा काम करेंगे वैसे आपकी पहचान होगी, है ना। तो उसी तरीके से जैसे मान लो कि कोई आपके घर पे गाय है, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। जैसे आपके घर पे एक गाय है जो कि क्या है, सफ़ेद गाय है, ठीक है। तो आप वो गाय को कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी गायें हैं, तो आप कहेंगे मान लीजिए सफ़ेद गाय, इसका नाम क्या है, गोल्डी है ना। चलो नाम लिख लेते हैं हम लोग, हमारी गाय का नाम क्या है, गोल्डी। तो बहुत सारी गायें हैं तो उसमें सारी सफ़ेद हैं, लेकिन आपको पता है कि जो हमारी गोल्डी गाय है वो बहुत ही प्यारी है ना, बहुत ही अच्छी गाय है, हमको मारती वारती नहीं, है ना। तो जो हमारी गाय है, तो कहेंगे आप क्या, वो जो हमारी सफ़ेद वाली गाय है ना, गोल्डी, वो बहुत ही अच्छी गाय है हमारे पास, है ना। आप ऐसे ही कहेंगे। या तो फिर मान लीजिए आपके पास जैसे मान लो आपके पास एक पेन है जो कि हरा कलर का पेन है, हरा पेन है आपके पास, वो बहुत ही अच्छा चलता है, तो कहेंगे वो जो हमारे पास हरी वाली पेन है ना, वो बहुत बढ़िया पेन है, ऐसे ही तो बोलोगे। तो क्या कह रहा है, कर्मधारय, मतलब जो जैसा आपके सामने वो दिखाई दे रहा है वही उसको डिसाइड कर रहा है ना। तो यही होता है कर्मधारय समास। मतलब क्या हुआ कि जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है ना। जो फर्स्ट वाला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि जो पहला पद होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमारा विशेषण होता है। और जो सेकंड वाला होता है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, मतलब जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं आप आपके सामने, और इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रही हूँ, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। अब कृष्ण का मतलब क्या होता है भाई, बताओ तो। कृष्ण का मतलब कृष्ण भगवान, वो तो बात सही है, लेकिन एक कृष्ण का मतलब होता है काला, ठीक है। तो लिखेंगे हम, कृष्ण का मतलब क्या होता है, काला। सर्प का मतलब सांप, है ना। तो काला सांप, ये जो सांप है इसकी विशेषता क्या है कि ये क्या है, काला है ना। तो ये विशेषण है, ये सांप की विशेषता यही तो बता रहा है कि काला सांप है। सांप है वो जो है, वो सांप है, वो काला है, तो ये क्या हो गया, विशेषण। मतलब ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो कोई भी पीछे जो सेकंड टर्म लिखा हुआ है आपके सामने, उसकी विशेषता पहला वाला पद हमें बता रहा होगा। अब वो पहला पद रंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस ये है आपको ध्यान में ये रखना है कि वो शब्द जो है वो इस दूसरे शब्द की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रक्त वर्ण। क्या लिखा है आपके सामने, रक्त वर्ण। अब रक्त वर्ण में अब देखिए सामने क्या है, रक्त का मतलब होता है लाल, ठीक है, लिखेंगे लाल। अब वर्ण का मतलब रंग, है ना। तो लाल रंग, लाल वर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा जो है कौन सा समास, बताइए, कर्मधारय समास। ओके, महात्मा। अब महात्मा जो है इसका क्या हो जाएगा, महान आत्मा वाला, महान आत्मा वाला, ठीक है। देखो सब विशेषता बताई जा रही है कि नहीं, है ना। चलो, नील गगन, मतलब क्या हो जाएगा, नीला गगन, नीला गगन। चलिए, महाकवि, मतलब महाकवि का मतलब क्या होता है, महान है जो कवि, ठीक है, महान है जो कवि। अब स्वर्ण कलश क्या क्या हो जाएगा, स्वर्ण का है जो कलश, स्वर्ण का है जो कलश, मतलब वो कलश जो कैसा है, सोने का है, ठीक है। स्वर्ण मतलब सोना होता है। चलिएगा आगे देखेंगे, छठा, श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ पुरुष का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ है जो पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष। तो ये हो जाएगा किसका, श्रेष्ठ पुरुष का बहुब्रीहि, सॉरी समास विग्रह, ठीक है।
समास विग्रह का मतलब जानते हो क्या होता है? समास तो आप पढ़ रहे हो, समास विग्रह का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? समास को अलग करना। विग्रह का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग करना, है ना। तो मतलब जो आपके सामने शब्द दिया हुआ है उसको विस्तार कीजिए, उसका विस्तृत रूप लिखिए, यही होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को हो सकता है ना पता हो, इसलिए मैंने बता दिया। अब पीत पृष्ठ है तो इसका क्या हो जाएगा? पीला पृष्ठ। पीत मतलब पीला होता है। पीत कमल तो हो जाएगा पीला कमल। सही से समझ में आ रहा है ना। मुख कमल, अब मुख कमल का क्या हो जाएगा? मुख रूपी कमल, है ना, मुख रूपी कमल। अच्छा, आपने हिंदी कविता में किसके तुलना में मुख कमल का क्या हो जाएगा? मुख रूपी कमल। कुमाता का मतलब बुरी माता। ठीक है, तो द्वंद्व समास हमने पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा और कर्मधारय समास पढ़ा। अब चलिए पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। कौन सा पढ़ने चल रहे हैं? बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास में देखिएगा बहुत सारे पद होते हैं। बहु का मतलब, अब देखो ट्रिक याद रखो, बहुव्रीहि मतलब बहुत सारे पद, है ना। ट्रिक समझा रही हूँ, बहुत सारे पद होंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे पद तो होंगे, लेकिन देखो इसमें जैसे पहला पद, मेन 3 पद होते हैं इसमें। ठीक है, 3 पद होते हैं, लेकिन याद ये रखिएगा कि ना तो पहला पद इसमें प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। हमेशा जो तीसरा पद होता है वही प्रधान पद होता है। तीसरा जो पद होगा वो प्रधान पद होता है। ठीक है, अब देखो बात, अब आपको ये याद रखना है कि इसमें हमेशा हम अर्थात का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये जो शब्द है इसका प्रयोग बहुव्रीहि समास में किया जाता है। कैसे किया जाता है वो अभी चलिए देख लेते हैं, और आपको समझ भी आ जाएगा तुरंत से। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दशानन। दशानन मतलब किसको हम कहते हैं? दशानन कौन है? रावण को दशानन कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा दशानन किसे कहते हैं? हम रावण को। ठीक है, तो देखो दशानन, अब देखो यहाँ पे याद ये रखिएगा, द्विगु समास हम उसमें भी पढ़ रहे थे क्या, उसमें भी क्या होती है? संख्या होती है ना। वहाँ पे संख्या होती है लेकिन वो संख्या विशेषता बताती है। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाता है। देखो दशानन, अब इसमें जहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है जैसे वो है पंचपात्र, तो पंचपात्र का मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हो ना कि 5 पात्र है ना, तो उसका कोई अलग से नाम नहीं होता। लेकिन जो बहुव्रीहि समास होता है, जहाँ पे आपके सामने ये जैसे शब्द दिया हुआ है, तो इस शब्द का ही कोई एक दूसरा मतलब होता है ना। जैसे आपका नाम होगा, जैसे मान लीजिए हो सकता है किसी का नाम हो पलक, तो लेकिन उसको घर में हम कुछ और नाम से बुलाते हो तो उसका नाम उर्फ करके होता है ना। तो जैसे कि इसमें यही हो जाता है, जैसे सामने आपने देखा जो शब्द लिखा हुआ है इसका कुछ एक अलग सा मीनिंग होता है, तो वही होता है बहुव्रीहि समास। उसमें संख्या लिखी जाती है लेकिन उसका उस शब्द का कोई अन्य मतलब होता है। ठीक, जैसे दशानन, तो मतलब इसका दशानन का क्या जो है अर्थ बनेगा? 10 हैं आनन जिसके। ठीक है, 10 हैं आनन जिसके। आनन मतलब क्या होता है? मुख। आनन का मतलब क्या होता है? मुख। 10 हैं आनन जिसके। अब 10 आनन मतलब 10 मुख वाला कौन होता है? अब यहाँ पे अब आ जाएगा अर्थात रावण। ठीक है, 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो हम ऐसे इसको लिखते हैं बहुव्रीहि समास को। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको पहला एग्जाम्पल नहीं समझ में आया होगा, गजानन। गजानन, है ना। चलिए गजानन का समास विग्रह करते हैं। गज के समान मुख है जिसका। ठीक है, गज के समान मुख है जिसका। मुख है जिसका, है ना, यही तो होता है। लेकिन अब गज के समान मुख है जिसका ये तो लिख दिया, अर्थात अब इसके, अब गजानन का एक अर्थ दूसरा होता है, तो हम यहाँ पे उसी अर्थ का यहाँ पे मतलब, यहाँ पे इस शब्द का मतलब यहाँ लिखेंगे, अर्थात गणेश जी, है ना। गणेश जी को क्या कहा जाता है? दशानन। ठीक है, अब आप जी नहीं वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में लिखिएगा, मैं आपके सामने लिख दे रही हूँ क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ, तो आप भी करते होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलिए अब जो है एक दो हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर जितने भी आपने समास अभी तक पढ़ा है सबको मिला करके हम 10 क्वेश्चन ले लेंगे, उसमें से हम छांट लेंगे, हम पहचान भी लेंगे और हमारा टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। चलिए फिर अपने आप को आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे शब्द कोई आपके सामने लिख रही हूँ तो आप पूरी कोशिश करिए बच्चों कि आप मुझसे पहले अपना आंसर निकालें। इससे ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हमें आता है ना। इससे क्या होगा कि जो चीज़ आपको नहीं भी आती रहेगी वो आप कॉन्फिडेंस से कर लोगे। बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, लेकिन इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए फिर अब हम सारी जो है इसकी थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर बाकी चारों को हम एक मिला करके पढ़ लेते हैं। चलिए
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब इसको कोशिश करिए कि आप मुझसे पहले इसका आंसर करें, ठीक है। चलिए, चक्र पाणी। अब चक्र का मतलब होता है चक्र, पाणी मतलब होता है हाथ, ठीक है, याद रखिएगा। पाणी मतलब क्या होता है? हाथ। तो चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सारे भगवान के हाथ में चक्र होता है, लेकिन फेमस कौन है सभी में से? तो विष्णु जी हैं, है ना। तो अर्थात लिखेंगे आप विष्णु, अर्थात विष्णु, ठीक है। चलिए, त्रिनेत्र मतलब तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके। तो तीन नेत्र वाला कौन है? तो आप कहेंगे शिव जी। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात शिव, ठीक है। यही जो सात मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, यही इसी में से आपसे देख लीजिएगा, इस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। यश पाणी मतलब क्या हो जाएगा? यश है हाथ में जिसके, यश है हाथ में जिसके। जब तक मैं करा रही हूँ तब तक आप सोचिए कौन इसका नाम अर्थात में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यश है हाथ में जिसके अर्थात यशस्वी, वेरी गुड, यशस्वी, ठीक है। चलिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो कंठ मतलब क्या होता है? गला, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा? बोलिए। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, शिव जी का जो गला है वो नीला है। चलिए, मीनाक्षी मतलब क्या हो जाएगा मीनाक्षी का? कि मीन के समान आँख है जिसकी, मीन के समान आँख है जिसकी, समान आँख है जिसकी या जिसके। अर्थात क्या हो जाएगा? सुंदरी, सुंदरी। सुंदरी का पेड़ किसने किसने देखा है जरा बताएंगे? चतुरानन, इसके चार हैं मुख जिसके। अब सोचिए किसके मुख हैं? जो जिसके मुख चार चार हैं, तो चार हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, अर्थात ब्रह्मा जी। अब आप सोचेंगे कि ब्रह्मा जी के तो हमें तीन ही मुख दिखता है, चार होते हैं, दिखता तीन है। लंबकेशी, लंबकेशी का मतलब लंब का मतलब लंबा, केशी का मतलब केश। तो लंबे हैं केस जिसके, लंबे हैं केस जिसके। आप समझ गए। अब अर्थात में यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे लंबे हैं केस जिसके, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके केश जो है मतलब बाल जो है वो लंबे होते हैं। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं आएगा, है ना। बस इतना ही लिख के आपको छोड़ देना है, ठीक। इतना समझ आ गया। अब चलिए चारों का मिला करके हम 10 सवाल ले लेते हैं और आपके सामने उसको समास विग्रह करेंगे और उसका जो आगे समास होगा उसका नाम हम लिख के आपके सामने बताएंगे और आपको अच्छे से उसको अपना रिवीजन करना है, ठीक है बच्चों। अब हमारे सामने 10 सवाल हैं। इन 10 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और कितना आपका सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला सवाल है विषधर, मतलब विषधर का मतलब क्या हो जाएगा? विष का मतलब विष, धर का मतलब क्या हो जाएगा? विष धारण करने वाला, विष धारण करने वाला। अब देखो आपके सामने ही आ गया विष धारण करने वाला अर्थात। अब आपके मन में ही आ जाएगा कि हमें आगे अर्थात लिखना है। अर्थात कौन? शिव जी, ठीक है। तो मतलब कौन सा समास ये हो गया बताइए? ये हो गया हमारा कौन सा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। समझ आया? चलिए दूसरा लिखेंगे यश पाणी, मतलब यश है हाथ में जिसके, यश है हाथ में जिसके। अर्थात यशस्वी, अर्थात यशस्वी, ठीक है। अर्थात यशस्वी। ये भी कौन सा कर्म हो गया यहाँ पे? ये भी हो गया क्या? बहुव्रीहि समास। सुपुत्र, अब सुपुत्र का मतलब क्या हो जाएगा? पुत्र के सहित, ठीक है। ये भी कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, ओके। पीत पृष्ठ मतलब क्या हो जाएगा? पीत मतलब पीला, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, तो पीला पृष्ठ। अब देखो इस पृष्ठ का जो विशेषता है वो क्या है? कि वो पीला है। तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे बताइए? कर्मधारय समास। अभी बताया था ना कि जिस कर्मों से हम पहचान करते हैं, तो केवल कर्म ही नहीं बहुत सारी चीज़ों से हम उसकी विशेषता को जान सकते हैं। तो कर्मधारय समास हो गया। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। बताया था आपको कि जहाँ पे क्या हो संख्या लिखी जाए और जो संख्या है वो दूसरे शब्द की विशेषता बताए, है ना। तो वहाँ पे कौन सा समास होता है बताइए? कौन सा समास हो जाएगा? द्विगुण समास,
द्विगु समास। चलिए, पंच पात्र मतलब 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह, है ना। अब ये देखिए, ये जो 5 है वो बता रहा है पात्र की विशेषता, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। क्यों? क्योंकि ये संख्या है, जो संख्या ये पात्र की विशेषता बता रहा है। चलिए, धर्म अर्थ, तो इसका क्या हो जाएगा? धर्म और अर्थ। समास विग्रह क्या बनेगा? धर्म और अर्थ। तो कौन सा समास हो गया? हमने इस पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। नर नारी, तो समास विग्रह करेंगे तो नर और नारी, नर और नारी। कौन सा समास? द्वंद्व समास। राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण। कौन सा समास? द्वंद्व समास। दशावतार क्या हो जाएगा? 10 अवतारों का समूह, 10 अवतारों का समूह। अब देखो, बहुव्रीहि समास यहाँ पे क्यों नहीं होगा? पहले तो समझते कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुव्रीहि क्यों नहीं होगा? वहाँ पे भी ऐसे नंबर वाले थे, पर ये बहुव्रीहि क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, अवतार तो यहाँ पे जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें किसी एक विशेष की बात होती है, ठीक है। जैसे लिखा है पंच मुखों वाला, या फिर चार मुखों वाला, अर्थात ब्रह्मा जी। वहाँ पे एक किसी चीज़ का पर्टिकुलर विशेषता होगी और उसी का नाम वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो, आपने देखा दशावतार मतलब 10 अवतारों का समूह। तो यहाँ पे दशावतार में किसी देवता का नाम या किसी चीज़ का नाम क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, किसी एक पर्टिकुलर की बात तो यहाँ पे नहीं हुई, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कौन सा समास? द्विगु समास और 10 अवतारों का समूह, ठीक है बच्चों। तो और इन 10 में से आपके कितने सवाल सही हुए वो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा, और नहीं भी हुए हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपने कोशिश की होगी कि आपके सारे सवाल सही हो जाएं। तो चलिए फिर, और जितना भी मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है ना, बिल्कुल 100% लिख के ले लो, सारे सवाल में अच्छे से आपके समझ में आएंगे और आप पूछे भी जाएंगे और आप कर के भी आओगे, ये पूरी गारंटी मेरी है। बस अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और कैसा लगा ये कंटेंट आप ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।